नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसआर के क्लासेस पे। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या कौन कौन सी ऐसी बेस्ट अप्रोच है जिसको आप फॉलो करके पास हो सकते हैं, उन 10 गुना में शामिल हो सकते हैं जो मेंस के लिए एलिजिबल हो। तो हम वही स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। जो टॉपर्स की रणनीति है वो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन 20 दिनों में अपने आप को बूस्ट करें ताकि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जानेंगे सारी कुछ प्लानिंग, पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। 1512 पद है टोटल और 1,67,843 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है और ये अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। 20 से 26 मई को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे दोस्त। पर आप आगे बढ़ने से हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो परीक्षा तिथि है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, निगमों में तकनीकी सहायक तृतीय के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रथम चरण की कब 20 से 26 मई तक आयोजित होने वाली है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1512 पदों के लिए 1,67,843 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। ये आजमाएंगे अपनी किस्मत। प्रथम चरण की परीक्षा में कुल 1512 पद के 10 गुना अभ्यर्थियों को सफल किया जाएगा। यानी हम बात करें सीधी सीधी मोटी मोटी तो 15,120 कैंडिडेट लिए जाएंगे मेंस के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें प्रथम चरण की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र मई के दूसरे वीक में जारी होंगे, तो ये भी ठीक है। ये तीनों पॉइंट है, वन बाय वन करके हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फियर, फिर हमारी रणनीति। आपके पास क्या क्या समस्याएं आने वाली इन 20 दिनों में? देखो, समय नहीं है तो भैया आपको सबको लगेगा, ये डर सबको रहता है कि हाँ अब समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। ये थोड़ा सा माइंड में थॉट्स होता है कि अब टाइम नहीं है, 20 से 26 को आपका पेपर है, समय नहीं बचा, क्या करूँ मैं? तो इसका सोल्यूशन हम देने वाले हैं। साथ के साथ याद नहीं, तो भैया सबके साथ ये समस्या होती है, याद किसी को नहीं होता। आपको बस क्या करना है, ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। पढ़ा हुआ सबका रहता है, याद नहीं है, भूल जाता हूँ, ये भी सभी के साथ समस्या है। देखो, आपके साथ ये कोई समस्या नहीं है, ये सभी के साथ समस्या है। आपको बस डरना नहीं है। इसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे कैसे आप रिकॉल कर सकते हो, भूलने की बीमारी से छुटकारा पा सकते हो, याद रख सकते हो, मेमोरी को शार्प कर सकते हो। साथ के साथ एग्ज़ाम प्रेशर, जो अगर आप वाकई में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपके पास एग्ज़ाम प्रेशर आना स्वाभाविक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कैंडिडेट अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे उनके सबके ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर आना है। तो ये तो थी बेसिक आप लोगों की 4 समस्याएं मोटी मोटी, जो ये इनका सॉल्यूशन अब हम बताने वाले हैं कि रणनीति क्या हो हमारी। देखो, परीक्षा से देने से पहले क्या क्या रणनीति, कम से कम आपको अब इन 20 दिनों में 10 टेस्ट पेपर दे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उच्च हो जाए। तो आपके जो ये एग्ज़ाम प्रेशर है वो अपने आप यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम से कम 10 टेस्ट पेपर आपको देना है। चाहे तो आप लगातार 10 पेपर दे दो, टेस्ट पेपर 10 दिन में, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, पर आपको एटलीस्ट 8 से 10 टेस्ट पेपर देने हैं खुद को बूस्ट करने के लिए। क्रैश कोर्स ले ताकि सिलेबस रिकॉल हो सके, आपको दोबारा याद हो सके, दोबारा माइंड में जा सके। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मोटी मोटी जो भी निचोड़ है, पूरी बुक का निचोड़ है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, वो आपके सामने इन 20 दिनों में मिल सके आपको। तो मेरी तो यही राय है, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन हो, वटेवर जो आपकी मर्जी हो। ऑफलाइन जितना समय नहीं है, आने जाने में समय खराब होता है। उम्मीद है आप ऑनलाइन बेहतर ले पाएंगे एक जगह बैठे बैठे। अधिक से अधिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। देखो, जो आपके सिलेबस हाथ में होना चाहिए, सिलेबस का पर्चा हाथ में या सामने टंगा हुआ होना चाहिए। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लगाने लगातार, धड़ाधड़। अब कैसे लगाएंगे? देखो, 50-50% का आपका रेशियो है, ठीक है। पेपर का रेशियो है 50% जीके, 50% आपके सब्जेक्ट का होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए। जैसे आपने सपोज राजस्थान जीके उठा लिया, ठीक है, तो आप ये मत करो कि थोड़ी देर राजस्थान जीके पढ़ा, थोड़ी देर फिर वो पढ़ा, 1 घंटे वो पढ़ा, 2 घंटे वो पढ़ा। आपको अगर राजस्थान जीके लगानी है तो एक ही दिन में पूरा लगा दीजिए। कम से कम 90 से 100 पेज आपको एक दिन में निकालने, एक दिन में। अगर आप ये कर लेते हो तो उम्मीद है आपका ना तो कंसंट्रेशन बिगड़ेगा ना कुछ और होगा आपके साथ, चाहे याद ना हो। देखो, वो एक अलग इशू है, पर आपको 90 से 100 पेज निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप वो निकाल लेते हो तो 2 दिन में आपका राजस्थान जीके ख़त्म होने वाला है। कोई
बड़ा मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और साथ के साथ सब्जेक्ट का भी फिर आप 2 दिन बाद में, या फिर ऐसे करो, एक दिन ये ले लो पूरा 90 पेज, एक दिन दूसरा ले लो, फिर एक दिन ये उठा लो, बाकी बचा कुछ। और जैसे ही आप इसको दोबारा से देखने वाले हो तो आप तुरंत देखते ही आंसर का टिक कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है। आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे माइंड में अपनी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम पास होने से। 10 मिनट का प्रतिदिन आपको ध्यान लगाना चाहिए। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हो या फिर आप सर्विस में हो, आपको ये तो मैंडेटरी है, आपको लगातार करना चाहिए। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे शांत वातावरण में। अब ध्यान कब लगाना है? सुबह अगर मॉर्निंग में हो तो बेस्ट होता है, पर रात को जैसे 10 बजे बाद सभी लगभग सब सो जाते हैं, तो आप एकांत में जाइए, अपनी छत पे जाइए, लाइट वाइट सब ऑफ कर दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए और एकदम, या तो आप रूम में बैठ सकते हैं क्योंकि अभी मच्छरों की समस्या है, लाइट ऑफ करिए, एकांत में बैठिए और 10 मिनट तक अपने आप को खुद को दीजिए। आप सोचिए, या तो आप रिकॉल कर सकते हैं उस वक्त क्वेश्चन आंसर, या फिर आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेके शांत कर सकते हैं अपने दिमाग को, ताकि आपका फियर ना हो। तो आपको ये जो 5 बिंदु है मोटे मोटे ये अपनाते हो तो पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि देखो 20 दिनों में अब आप ये तो है नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ या कोई नया टॉपिक उठा के आप लगाने के लिए बैठ जाओ, ये तो बेवकूफ़ी होगी। आपने जितना पढ़ा है बस उसी का रिकॉल करना है। उम्मीद है आप 10 गुना में शामिल होंगे, 15,120 कैंडिडेट में आपका नाम आ जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा सके, अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करवा सके। साथ के साथ हम वहाँ पे जो टेस्ट पेपर की जो क्विज है वो भी आपको प्रोवाइड करवा सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए वीडियो को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।